अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अगर स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो सिर्फ स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 1 ऐड है। क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 स्मार्ट सिलेबस में ऐड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मेजर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एयर। हवा के अंदर जो मेजर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं, जो भी पोल्यूटेंट्स, उनके हार्मफुल यानी नुकसानदेह असरात क्या हैं। इसके आंसर में आप लोग पेज नंबर 133 से इसका आंसर बनेगा। ये आपके पास टेबल दिया हुआ है जिसमें पोल्यूटेंट्स हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जिनको NOx यानी नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड पार्टिकुलेट मैटर, ये सारे पोल्यूटेंट्स हैं। अब इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग इसी गैस की वजह से बढ़ती जा रही है। हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड टू इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक इन्वेलप बना रही है अर्थ के गिर्द। उससे क्या होता है कि सूरज से जो सोलर रेडिएशंस है वो अर्थ तक तो आती हैं, लेकिन उसकी वजह से वो बाहर नहीं जा सकती हैं। तो इसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है, विच कैन काज आइस कैप्स टू मेल्ट। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, जो बर्फ़ चट्टानों के ऊपर जमी हुई है वो मेल्ट पिघल रही है एंड ओशन टू वार्म, और इस तरह समंदर गर्म हो रहे हैं, काजिंग सी लेवल टू राइज, और इस तरह से सी लेवल यानी समुद्री सतह भी बढ़ती जा रही है। अब एक्सट्रीम वेदर चेंजेस सच एज हीट वेव्स आ रही हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। गर्मियों में शदीद तपिश की, गर्माइश की एक लहर आती है। हैवी रेन्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जितने ज़्यादा ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे इसी तरह से फिर कहो एवेपोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्लाउड्स बनेंगे और ज़्यादा रेनफॉल होगा एंड वाइल्ड फायर्स आल्सो अकर। इसके अलावा जंगलात वगैरह में भी आग लग जाती है गर्माइश की वजह से। आगे कार्बन मोनोऑक्साइड के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली पॉइजनस, जहरीली गैस है दैट कैन काज सफोकेशन एंड डेथ। इसकी वजह से दम घुट सकता है और डेथ हो सकती है, मौत भी हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वेरी टॉक्सिक दैट स्टॉप्स द रेड ब्लड सेल्स इन एनिमल ब्लड्स कैरिंग फ्रॉम ऑक्सीजन। अच्छा, अब कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ ना, अगर ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो, जब हम सांस लेते हैं तो ये ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे सांस के ज़रिए अंदर जाती है। होता क्या है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स है हीमोग्लोबिन के साथ जाके अटैच हो जाती है। जहाँ पे ऑक्सीजन अटैच होना होता है वहाँ पे यही अटैच हो जाती है, और इस तरह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड जाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड से फिर हमारा दम घुटता है और फिर एवेंचुअली डेथ हो जाती है। तो इस तरह से ये कह रहा है कि रेड ब्लड सेल्स की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको ये कार्बन मोनोऑक्साइड कम कर देती है, यानी ये अटैच हो जाती है ऑक्सीजन की जगह। आगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है कैन डैमेज लंग्स, ये फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इरिटेट द आइज, आँखों में इरिटेशन, जलन वगैरह, एंड डैमेज वेजिटेशन, और पौधों वगैरह को ख़राब कर सकते हैं। इट कैन आल्सो काज एसिड रेन, इसकी वजह से तेज़ाबी बारिश भी हो सकती है। विच अफेक्ट बिल्डिंग, जो कि बिल्डिंग्स इमारत को, एंड स्टैचूज़ और मुजस्मों को जो चूने के पत्थर के बने होते हैं उनको क्या है, नुकसान पहुँचाते हैं। आगे है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, तो सल्फ़र ऑक्साइड्स इरिटेट द आइज़, आँखों में जलन काज करते हैं, एंड काज ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज, सांस में दुश्वारी, एंड एसिड रेन, और तेज़ाबी बारिश, यानी यही ऑक्साइड्स हैं सल्फ़र के या नाइट्रोजन के, ये रेन वाटर के साथ कंबाइन होते हैं और एसिड रेन की वजह बनते हैं। हाइड्रोकार्बन्स की बात करूँ, दे कैन काज नमोनिया, इनसे नमोनिया हो सकता है, कफिंग खांसी हो सकती है, मैनी अदर ब्रीथिंग एंड लंग्स इशू। जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं ना, ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर काज करते हैं। दे आल्सो काज ग्लोबल वार्मिंग, इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। लास्ट में पार्टिकुलेट मैटर है, इरिटेट द आइज़, यानी छोटे छोटे जो ज़रात हैं आंखों में जलन की वजह बन सकते हैं। आल्सो काज स्वेयर ब्रीथिंग प्रॉब्लम, जिनसे सांस की बीमारियां हो सकती हैं फॉर पीपल विद एस्थमा, जिनको दमा वगैरह होता है। इट आल्सो मेक्स क्लॉथ्स डर्टी, इससे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। आल्सो विजिबिलिटी इज़ रिड्यूस्ड, और अगर ये एटमॉस्फेयर में हो तो हद निगाह कम हो जाती है, क्लियर नज़र नहीं आता। इट प्रोड्यूस हेज़ इन एयर, धुंध सी छा जाती है हवा में। तो ये थे आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।